तो मजा आ जाए। अरे मौत आका से मिला दे तो मजा आ जाए। मौत आका से मिला दे तो मजा आ जाए। मौत आका से मिला दे। एक तमन्ना, मैं अपने दिल की तमन्ना पेश कर रहा हूँ, अगर आप इसमें शरीक हैं तो शेर के आखिर में सुभान अल्लाह के साथ आमीन जरूर कहिएगा। शेर देखें कि नींद आ जाए मुझे पढ़ते हुए उन पे दुरूद। नींद आ जाए मुझे पढ़ते, नींद आ जाए मुझे पढ़ते हुए उन पे दुरूद और खुदा उन से मिला दे तो मजा आ जाए। और खुदा उन से मिला दे। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। शायर ने क्या मफहूम निकाला है, समाअत कर लें। शायर कहता है उनके नालैन कहाँ और कहाँ सर मेरा। उनके नालैन कहाँ और कि उनके नालैन कहाँ और कहाँ सर मेरा। फिर भी तौफीक खुदा दे तो मजा आ जाए। फिर भी तौफीक खुदा दे तो मजा आ जाए। सरताज भाई और कमर भाई दोनों अच्छे कलाम पढ़ने के आदी हैं और अच्छा कलाम सुनने के भी आदी हैं। ये शेर मैं आपकी जानिब से पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। मौत आका से मिला दे कि अपने महबूब के तलवों का मुझे भी धोवर। अपने महबूब के तलवों कि अपने महबूब के तलवों का मुझे भी धोवर। एक दो बूंद पिला दे तो मजा आ जाए। एक दो बूंद पिला दे। आखिरी शेर सब हजरात की जानिब से हाजी बाबू कादरी साहब हैं, हाजी मोहम्मद लतीफ साहब हैं और जितने हुजाजी कराम हैं यहाँ सब, हाजी शफीक अहमद साहब हैं, कारी राशिद साहब ने भी गुंबद खजरा का नजारा किया। जितने लोग देखे हुए हैं गुंबद, जिन्होंने तैबा देखा है, बस उनकी जानिब से कि तैबा में रहना कितना कीमती है। तो आदमी तैबा में रहना चाहता है चाहे किसी लिहाज से हो। शेर समाअत फरमा लें, चाहे जुर्म ही समझकर मुजरिम समझकर ही तैबा में रहने दिया जाए
यही हमारी किस्मत की मेराज है। जिन्होंने तैबा देखा है वो बेहतरीन जानते हैं कि मुझदी में इश्क़ मोहम्मद हूँ, ये कह कर मुझको मुजरी में इश्क़ मोहम्मद, मुजरी में इश्क़ मोहम्मद हूँ, ये कह कर मुझको कोई तैबा की सजा दे तो मजा आ जाए, कोई तैबा की सजा दे तो मजा आ जाए। और अब तो जावेद मदीने में मिलूंगी तुझसे, अब तो जावेद मदीने में मिलूंगी तुझसे, ये खबर मौत सुना दे तो मजा आ जाए, ये खबर मौत सुना दे तो मजा आ जाए, ये खबर मौत सुना दे। हबीबीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुतबा मसनूना के बाद जिस मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया, मेरा हुस्न ज़न ये है कि स्टेज पर बैठे उलमा हुफ़ाज़ को तो ये याद है ही, गालिबन जितने सामने बैठे उन्हें भी ये आयत करीमा याद होगी। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। इसलिए कि इंसान जब किसी के जनाजे में शरीक होता है और उसकी कब्र पर जब तख्ते लगा दिए जाते हैं तो इंसान पहले लब में जब मिट्टी उठाता है तो पढ़ता है मिन्हा खलक़नाकुम, ये पढ़ने के बाद मिट्टी डालता है। उसके बाद दोबारा मिट्टी उठाता है तो पढ़ता है वफ़ीहा नुईदुकुम, फिर मिट्टी डालता है। फिर तीसरी मर्तबा उठाता है तो पढ़ता है वमिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। अगर आप बस यहीं तक महदूद हैं कि आपको यही समझ में आया कि ये आयत सिर्फ किसी जनाजे पर तख्ता लगाने के बाद कब्र पर मिट्टी डालने के लिए है, तो आप गलत सोचते हैं। इसलिए कि ये आयत करीमा सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। गौर करके देखें, इसके मानी पर गौर करें, इसके मफाहीम पर गौर करें तो आपको पता लगेगा आपका रब आपको क्या अजीम पैगाम देना चाहता है। आप गौर करें कि आज 40वां है, 40 दिन पहले और आप कब्रिस्तान तशरीफ ले गए थे। जब कब्र पर तख्ते लगाए गए थे तो आप में से कितने ऐसे होंगे जिन्होंने पहली मर्तबा मिट्टी उठाई होगी तो पढ़ा होगा मिन्हा खलक़नाकुम। लेकिन जरा गौर करके तो देखो, तुम्हारा खालिक तुमसे कुछ कहना चाहता है, तुम्हारा पालने वाला तुमसे कुछ कहना चाहता है, तुम्हारा मालिक तुम्हें पैगाम देना चाहता है। ऐ मेरे मौला, पैगाम क्या है? आपने मिट्टी उठाई, पढ़ा मिन्हा खलक़नाकुम। रब बताना चाहता है ये जो तेरे हाथ में मिट्टी है ना, ये जो तू दूसरे की कब्र पर डालना चाहता है, तू अपनी हकीकत पर गौर कर। मिन्हा खलक़नाकुम, इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया है। अल्लाह अकबर, हमने इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया है। आपने पढ़ा और उसके बाद मिट्टी डाल दी। मिन्हा खलक़नाकुम, अल्लाह फरमाता है हमने तुझे इसी मिट्टी से पैदा किया है। अब जरा एक बात सोच कर बताइएगा, जो जिस इंसान की पैदाइश में मिट्टी का इस्तेमाल
बड़ा है, अरे तू मिट्टी से पैदा है। रब बताना ही यही चाहता है। अब गुरूर करने की जरूरत नहीं है, तकब्बुर करने की जरूरत नहीं है, घमंड करने की जरूरत नहीं है। अपनी औकात देख, अपनी हैसियत देख। तेरी हैसियत ये है, हमने तुझे इसी मिट्टी से पैदा किया है। हाँ हाँ, अगर हमने तुझे हैसियत बताई तो ये मत समझना कि हमने तुझे मिट्टी से पैदा कर दिया, बात खत्म हो गई। नहीं, बात खत्म नहीं हुई है, अभी आगे चलकर देखो। दूसरी मर्तबा मिट्टी उठाई, पढ़ा वफीहा नुईदुकुम। रब ये बताना चाहता है, हमने तुझे पैदा तो मिट्टी से किया है, मगर ये मत समझना कि मिट्टी से पैदा करने के बाद हमने तुझे भुला दिया है। जैसे चाहेगा जिंदगी गुजारेगा, जिस अंदाज में चाहेगा जिंदगी गुजारेगा। अब यही जिंदगी जिंदगी है ना? ना, रब कहता है सुन, इसके बाद का भी मरहला है, और उसके बाद का मरहला ये है वफीहा नुईदुकुम। हमने पैदा भी इसी मिट्टी से किया है, और जब तुझे तेरी रूह तेरे जिस्म से जुदा होगी, इसी मिट्टी में हम तुझे दोबारा लौटाने वाले हैं। हम दोबारा भी तुझे इसी मिट्टी में लौटाएंगे। लेकिन लौटाने के बाद की बात खत्म नहीं हुई। ऐसा नहीं कि मिट्टी में पलटा दिया गया, मिट्टी हो गए, बात खत्म नहीं। रब कहता है देख, तीसरी मर्तबा मिट्टी उठाकर जो तूने पढ़ा है, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ऐसा नहीं है कि मिट्टी में मिला दिया गया, कब्र में रख दिया गया, उसके बाद कहानी खत्म नहीं हुई है। हाँ हाँ, हमने दिन भी तो रखा है, जिस दिन को कयामत का दिन कहते हैं, जिस दिन को रोज़े महशर कहते हैं, जिस दिन कयामत कायम होगी, वो दिन भी तो है। और जब वो दिन कायम होगा, हमारी कुदरत ये है कि तू मिट्टी में तो मिल जाएगा, लेकिन हम ऐसी पावर वाले हैं, जब कयामत का दिन आएगा, हम तुझे इसी मिट्टी से दोबारा उठाने वाले। पैगाम देखे रब का, हकीकत बताई इंसान की, हमने तुझे इसी मिट्टी से पैदा किया, वफीहा नुईदुकुम, इसी में लौटाने वाले हैं मौत के बाद। वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कयामत के दिन दोबारा तुझे इसी मिट्टी से उठाया जाएगा। आप तसव्वुर करके देखें, गौर करके देखिए। मौला जिंदगी की बात थी, जिंदगी गुजार ली, बात खत्म, मिट्टी में मिला दिए गए। कयामत क्यों? कयामत किस लिए है? दोबारा क्यों उठाया जा रहा है? इस बात को मुकम्मल करने से पहले बीच में एक बात समझाऊं। पहले पुलसिरात का नाम सुना है? पुलसिरात का नाम तो सुना होगा। अगर किसी से पूछ लिया जाए तो आदमी को कुछ याद हो ना हो, और राशिद साहब, दो बातें याद होती हैं, बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज। इतना तो याद है कि नहीं? पुलसिरात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। जरा गौर करके देखिए कि हम जिस जमीन पर अपनी जिंदगी के अय्याम गुजार के जा रहे हैं, वहां इतना बारीक रास्ता कोई नहीं है, और इतना तेज रास्ता भी कोई नहीं है। तलवार से ज्यादा तेज रास्ते तो नहीं है। हम आराम से अपनी जिंदगी का सफर तय करते चले जा रहे हैं। एक सर्कस में अगर कोई इंसान रस्सी पर चलकर दिखाता है ना, तो ऐसा नहीं कि रस्सी बांधी गई और उसने चलना शुरू कर दिया, बल्कि उससे पहले सालों की मेहनत होती है, तब रस्सी पर चल पाता है। होती है कि नहीं? मेहनत सालों की होती है। महीनों पहले रस्सी पर कदम रखा, गिर गया, फिर दोबारा चला, फिर गिरा, महीनों गिरता रहा। उसके बाद जब वो प्रैक्टिस करता रहा, तब वो सर्कस में रस्सी पर चलने के काबिल होता है। लेकिन पुलसिरात तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, दुनिया में कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम पुलसिरात पर चलने की प्रैक्टिस दुनिया में कर सके। ऐसा कोई रास्ता है? नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम पुलसिरात पर चलने की प्रैक्टिस दुनिया ही में कर सके। तो फिर बगैर किसी प्रैक्टिस के हमें पुलसिरात पर चलाया जाएगा? नहीं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं नहीं, तुम्हारी प्रैक्टिस दुनिया में कराई जाती है। अब अक्ल गोते खा रही है, अक्ल हैरत में है, प्रैक्टिस दुनिया में हो रही है, हालांकि कोई रास्ता बाल से ज्यादा बारीक हमें दिखाई नहीं देता, तलवार से ज्यादा तेज दिखाई नहीं देता,
आखिर हमारी प्रैक्टिस कहाँ हो रही है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं सुन सुन, क़यामत के दिन तुझे पुलसिरात पर ऐसे ही एकदम नहीं चलाया जाएगा, इसलिए कि अगर कोई रस्सी पर भी चलता है तो पहले उसे प्रैक्टिस कराई जाती है। अल्लाह तुम्हें पुलसिरात पर ऐसे ही एकदम नहीं चला देगा, बल्कि दुनिया में तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है। जब हम मुफस्सिरीन की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करते हैं तो वो फरमाते हैं सुन सुन, जानना चाहता है कि तेरी प्रैक्टिस कैसे हो रही है, तो वही मुफस्सिरीन कहते हैं ये दुनिया फितनों से भरी हुई दुनिया है, ये दुनिया हमें तारीकी में डुबाने वाली है, ये दुनिया हमें राहे रास्त से हटाने वाली है। आज दुनिया में कितने फितने हैं, आज दुनिया में कैसे कैसे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं और किस किस अंदाज में जिंदगी गुजार रहे हैं। हर जगह हराम का बोलबाला है, हर जगह दुनिया की तारीकी छाई हुई है, हर इंसान बेचैनी से तड़पता हुआ अपनी जिंदगी गुजार रहा है। कोई किसी मसले में फंसा हुआ है, कोई किसी मरहले में फंसा हुआ दिखाई देता है। हर इंसान बेचैनो बेकरार है, हर इंसान तड़प रहा है, हर इंसान सुकून की तलाश में है, हर इंसान बेचैनो बेकरार है। कहीं हरामकारियां शराब की शक्ल में है, कहीं हरामकारियां जुएबाजी की शक्ल में है, कहीं हरामकारियां गाने बजाने की शक्ल में है, कहीं हरामकारियां डीजे की शक्ल में है। मुफस्सिरीन कहते हैं अब जान ले अल्लाह तेरी प्रैक्टिस कैसे करा रहा है। इन फितनों के दौर में जो इंसान हराम को छोड़कर अल्लाह की इबादत करके शरीयत पर चलता है, यही उसकी प्रैक्टिस है। इसलिए कि आज शरीयत पर चलना ऐसे ही है जैसे कयामत के दिन पुलसिरात पर, कयामत में जैसे पुलसिरात पर चलना है। आज दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारना, शरीयत मुतहरा की रोशनी में जिंदगी गुजारना पुलसिरात पर चलने के बराबर है। आज ये तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है, और प्रैक्टिस किसकी है? जो नमाजी है। प्रैक्टिस कौन कर रहा है? जो हाजी है। प्रैक्टिस कौन कर रहा है? जो ज़कात का अदा करने वाला है। प्रैक्टिस कौन कर रहा है? जो अचानक होने वाली मौतों से इबरत हासिल करता है। मामला क्या है? आज हम क्यों जमा है? 40 दिन पहले मोहतरमुल मकाम लाइक़े सद एहतराम जनाब मोहम्मद तारिक साहब, उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ। अब बताइए जरा, क्या वहमो गुमान में ये था कि उनकी अहलिया का इंतकाल होगा? नहीं, ये बात तसव्वुर में भी नहीं थी, सोच में भी नहीं थी, फिक्र में भी नहीं थी। लेकिन अचानक अल्लाह का पैगाम आया, और अल्लाह का पैगाम जब आता है तो ये नहीं देखता कि किसका शौहर कितना तड़प रहा है। जब अल्लाह का पैगाम आता है तो ये नहीं देखता कि उस बेटी का बाप कितना सिसक रहा है। जब अल्लाह का पैगाम आता है तो वो ये नहीं देखता कि भाई कितने बेचैन है। जब अल्लाह का पैगाम आता है तो ये नहीं देखता माँ कैसी तड़प रही होगी। इधर अल्लाह का पैगाम आता है और जिस्म से रूह को निकाल कर मलकुल मौत ले जाते हैं और दुनिया को बताते हैं तुम दुनिया में खोए हुए हो, तुम समझ रहे हो तुम्हारी उम्र का हिस्सा बाकी है। ना ना, तुम्हें यकीन नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है मौत कब आएगी। मौत कल भी आ सकती है, और अगर आज का वक्त है तो आज भी आ सकती है। ये नहीं देखा जाता कि मौत हो रही है। पैगाम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम आया, मलकुल मौत ने रूह निकाली, बच्चों को सिसकता छोड़ गए, माँ बाप को तड़पता हुआ छोड़ गए, ससुराल वालों को बिलखता हुआ छोड़ गए, हर भाई की बहन की आंख में आंसू की कतार छोड़ गए। लेकिन किसी की सुनी नहीं जाती जब मौत आ जाती है। ये दुनिया मुफस्सिरीन नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान शाहजी हजरत अल्लामा अख्तर रज़ा साहब क़िबला। इससे पहले ज़ाते बाबरकत की आमद की इत्तला आपको दी गई थी, यानी खतीब अहले सुन्नत सयाहे इश्याओ नूर अख्तरुल उलमा हज़रत अल्लामा अख्तर रज़ा साहब कादरी तशरीफ ले आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत के अंदर एक खूबी बहुत अच्छी रखी है, और ये मुंह देखी बात नहीं है, इनके अंदर एक कमाल है।
जो औरों के अंदर नहीं पाया जाता। वो कमाल ये है कि इन्होंने हमेशा छोटों पर शफकत फरमाई, यानी आगे बढ़ाने की कोशिश की है। कभी हम किसी प्रोग्राम में हों और हजरत का नंबर हो तो हजरत हुक्म देते हैं मेरी तकरीर से पहले आप भी 10 मिनट, हजरत टाइम ज़्यादा हो गया, कहते हैं नहीं थोड़ी देर, जब आप हाजिर हैं तो थोड़ी देर आपकी तकरीर ज़रूर होगी। और यही तरीका हर एक बड़े को अपनाना भी चाहिए कि हाँ, छोटों पर जब शफकत नहीं होगी, छोटों को जब आगे बढ़ाया नहीं जाएगा, वो सीखेंगे कैसे? आगे आने वाली नस्लों की रहनुमाई क़यादत कौन करेगा? ये तरीका हमारे बड़ों को अपनाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है मौला हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। मैं बात कर रहा था, मुफस्सिरीन ने फरमाया यही दुनिया प्रैक्टिस है आपके लिए कि पुलसिरात पर किस अंदाज में चलना है। जो आज शरीयत पर चल गया, जो आज शरीयत मुतहरा की रोशनी में जिंदगी गुजार गया, कल कयामत में वो पुलसिरात से बासानी गुजरता हुआ नजर आएगा। यही दुनिया उसके लिए प्रैक्टिस है। शरीयत पर चलो, ये तुम्हारी पुलसिरात पर चलने की प्रैक्टिस हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम लोगों को अपने हबीब के जरिए हर गोशे पर, जिंदगी के हर गोशे पर अल्लाह ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। और अंबिया के वारिस बनकर उलमा हमेशा हमारी रहनुमाई फरमाते रहे हैं, हमेशा शरीयत मुतहरा की तरफ हमारे कदमों को जमाते रहे हैं, उनकी तरफ, उसकी तरफ बढ़ाते रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे उलमा को सलामत रखे। मैंने एक हदीस पढ़ी जिसका टुकड़ा पढ़ा था। हज़रत जिब्रील बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अपने उम्मतियों से कह दो इश मा शिता फ इन्नका मय्यित, जैसे चाहो इश मा शिता, जैसे चाहो जिंदगी गुजारो। अपने उम्मतियों से क्या कह दो? जैसे चाहो जिंदगी गुजारो, जिस अंदाज में चाहो जिंदगी गुजारो। इख्तियार दिया गया जैसे चाहो। अब मैं अगर अपने इल्म के मुताबिक उसकी तशरीह करूं, इख्तियार का मतलब ये होता है कि चाहो तो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होकर जिंदगी गुजारो, तो चाहो तो जुए खाने पर बैठकर जिंदगी गुजारो। मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी है, जैसे चाहो जिंदगी गुजारो। लेकिन ऐ हबीब, अपने उम्मतियों को बता देना, इख्तियार तो दिया गया है जैसे चाहो जिंदगी गुजारो, लेकिन जिंदगी का रास्ता चुनने से पहले इतना याद रखना, फ़इन्नका मय्यित, आपको मरना भी है। रास्ता तो इख्तियार करना है, कौन सा इख्तियार करते हो तुम जानो, लेकिन इतना याद रखना मरना भी है, मरना है। आगे फरमाते हैं वहबिब मन शीता फ़इन्नका मुफारिक़ु, जिससे चाहो मोहब्बत करो। कह दो अपने उम्मतियों से, जिससे चाहो मोहब्बत करो। चाहो तो किसी दुनियादार से मोहब्बत करो, और चाहो तो बगदाद के ताजदार से मोहब्बत करो, चाहो तो किसी दीन के गद्दार से मोहब्बत करो, चाहो तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मोहब्बत करो, चाहो तो किसी दुनियादार से मोहब्बत करो, चाहो तो वफादार से मोहब्बत करो। लेकिन इतना याद रखना, जिससे मोहब्बत कर रहे हो इतना याद रखना, फ़इन्नका मुफारिक़ु, एक दिन उससे जुदा होना है। जिससे चाहो इख्तियार है तुम्हें। अगर तुम्हें माँ से मोहब्बत है, इधर रूह निकली माँ से जुदाई, बाप से मोहब्बत है, इधर मलकुल मौत आए बाप से जुदाई, इधर भाइयों से मोहब्बत है, मलकुल मौत आए भाइयों से जुदाई, बहनों से प्यार है, इश्क है, मोहब्बत है, लेकिन जैसे ही रूह निकली जुदाई पैदा हो गई। कितने भी अच्छे दोस्त बनाओ, कितनी भी ज्यादा मोहब्बत करो, लेकिन उससे जुदाई है, हमेशा के लिए जुदाई है तुम्हारी, अब उससे मिलना नहीं है। इधर मौत आई, तुम जुदा हो गए हो, लेकिन हाँ, जुदाई सबसे है। एक बात बताना चाहता हूँ, दुनिया में एक मोहब्बत ऐसी भी है, एक प्यार ऐसा भी है, एक इश्क ऐसा भी है, अगर उससे मोहब्बत करोगे तो कसम खुदा की, वो पैदा तो बज़ाहिर पैदा तो 1400 साल से के अरसे से पहले पैदा हुआ था, लेकिन आज भी तुमसे मोहब्बत करता है। जब पैदा हुआ
हुआ था तो जबान पर था रब्बी हबली उम्मती, और जब दुनिया से गया था तब भी जबान पर था रब्बी हबली उम्मती। वो एक ऐसा महबूब है, उससे मोहब्बत करके देखो। इधर जनाजा उठा, माँ ने साथ छोड़ा, बाप ने साथ छोड़ा, भाइयों ने साथ छोड़ा, बहनों ने साथ छोड़ा, दोस्तों ने साथ छोड़ा, और जितने जनाजे के साथ गए थे कब्र में उतार कर सबने साथ छोड़ दिया। लेकिन जब सारी दुनिया साथ छोड़कर चली गई तो वही महबूब मदीने से आता है और अपने जलवों से तुम्हारी कब्र को मुनव्वर करता हुआ चला जाए। कोई जवाब नहीं, वो महबूब है। अगर मोहब्बत करना है तो आमीना के लाल से मोहब्बत करो, अगर मोहब्बत करना है तो गमखार से मोहब्बत करो, मोहब्बत करना है अंबिया के ताजदार से मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर। इतना याद रखना, मोहब्बत करने वाले कभी खसारे में नहीं रहते। आमीना के लाल से मोहब्बत और खसारा कभी नहीं हो सकता। आपने बारहा सुना होगा, जब किसी का इंतकाल हो जाता है और हम उठाकर उसे कब्र के अंदर उतार देते हैं, फरिश्ते सवाल करने आते हैं। सबको मालूम है, पहला सवाल मन रब्बु का, दूसरा सवाल मा दीनु का, तीसरा सवाल मा कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। पहला सवाल हुआ मन रब्बु का, जवाब रब्बी अल्लाह। मा दीनु का, दीनी अल इस्लाम। मा कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आम तौर पर उलमा यहाँ बैठे हैं, मैं इनकी मौजूदगी में एक बात कहना चाहता हूँ। सूफिया फरमाते हैं कि सवाल का सिलसिला यही है, पहले मन रब्बु का, मा दीनु का, मा कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। लेकिन एक आम आदमी ऐसे जवाब देता है रब्बी अल्लाह, दीनी अल इस्लाम, हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन सूफिया फरमाते हैं अगर मय्यत किसी नबी के आशिक की हो तो फरिश्ते सवाल करने हाजिर हैं, और मय्यत किसी आशिक रसूल की हो। अब मैं बहुत दूर न जाकर माजी करीब के एक आशिक सादिक, जिसे हम और आप मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिजवान के नाम से याद करते हैं, दूर जाने की जरूरत नहीं। अब मैं सूफिया की जबान में कहना चाहता हूँ। फरमाते हैं कि जब तीसरा सवाल उससे हो जो नबी का दुनिया में आशिक रहा हो, तो वो ये नहीं कहता हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बल्कि आशिक के जवाब देने का अंदाज कुछ और होता है। अब मेरी मोहब्बत पुकार कर कहती है कि जब सैयदी सरकारे आला हजरत को जब कब्र में उतारा गया होगा और जब नकीरैन सवालात करने के लिए हाजिर हुए होंगे, तो सूफिया की जबान के मुताबिक जब आला हजरत से पूछा गया होगा बताओ नबी के बारे में तुम क्या कहते थे, तो आम जवाब नहीं होगा, बल्कि सूफिया कहते हैं कि मुझसे क्या पूछते हो। वो आशिक कहेगा मुझसे क्या पूछते हो, अरे ये तो वो है, मैंने दुनिया में इनके लिए न जाने क्या क्या कहा है। और अगर वो आशिक सादिक आला हजरत होंगे तो वो फरिश्तों से कहते होंगे मुझसे क्या पूछते हो, अरे ये वही है जब इनके हुस्न की बारी आई थी तो मैंने कहा था वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। जब उन्होंने पूछा था पता अकीदा क्या है, तो सूफिया कहते हैं कहा होगा इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, फैजाने शाह जी, फैजाने औलिया इकराम हजरत अल्लामा राशिदुल कादरी मिसबाही साहब क़िबला। इन औलिया की जिंदगी कमाल की होती है। अब आशिक सादिक अगर शाहजी मियाँ जैसा हो और कब्र में हो, फरिश्ते सवाल करने के लिए हाजिर हो और पूछे बता इनके बारे में तू क्या कहता था, तो सूफिया की जबान कहेगी कि जब एक अल्लाह का वली आशिक सादिक कब्र में रखा जाएगा और फरिश्ते कहेंगे बता इनके बारे में तू क्या कहता था, और आशिक शाहजी मियाँ जैसा हो तो ये पुकार कर कहेगा मुझसे क्या पूछते हो, इनके बारे में क्या कहता था, अरे मेरे
जिंदगी की पूरी किताब पढ़ के देखो, मेरा चलना नबी के इश्क में था, मेरा बोलना नबी के इश्क में था, मेरी जिंदगी गुजारने का तरीका नबी के इश्क में था। मैं जिया था तो मुस्तफा के लिए और मरा हूं तो मुस्तफा। आपकी तलत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। आपकी तलत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। फरमाते हैं सूफिया ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, बल्कि कहेंगे मुझसे क्या पूछते हो, अरे ये तो वो हैं, दुनिया में रहकर मैंने इनके बारे में न जाने क्या क्या कहा है। आज तो मौका ऐसा है, मुझसे न पूछो कि मैं क्या कहता था, बल्कि आज तो मुस्तफ़ा जाने रहमत से पूछ लो कि उन्होंने मुझे अपनी गुलामी में कबूल किया है कि नहीं किया। सूफिया फरमाते हैं जब किसी आशिक की जबान से ये निकलेगा कि आज आमीना के लाल से खुद पूछो गुलामी में कबूल किया है कि नहीं, और उस वक्त मदीने वाले कहते हैं मेरा गुलाम है, तो न फरिश्ते कुछ कर सकते हैं, न मैदान महशर की गर्मी कुछ बिगाड़ सकती है, बल्कि हम उठाए जाएंगे और अल्लाह हमें जन्नत का पैगाम देता हुआ नजर आएगा। ये हालात हैं, लेकिन मरने वाला आशिक होना चाहिए, मुस्तफा जाने रहमत का आशिक। किस अंदाज का, अगर मैं अपनी बात को शॉर्ट कर दूं, बस 5 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को समेट लेता हूं। हालात मौलाना राशिद साहब किबला ने भी इशारा किया, अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी पर किस तरह कीचड़ उछाली जा रही है। ऊपर ये वो बंद हो गया नहीं, सुराहियां बंद कर दें, 12 के बाद वैसे भी सुराहियों की इजाजत नहीं, बाकी आपकी मर्जी, हम पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, सुराही क्योंकि एक मरतबा कहीं नूरी नगर में प्रोग्राम करते हुए जब मैं तकरीर कर रहा था तो पुलिस वालों ने आकर उस प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया था। इसलिए मैं सोचा हूँ कि हजरत की तकरीर भी होनी है, इससे पहले कि कोई बात हो, बात खत्म हो जाए। अरे गैरे सब मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान में गुस्ताखी करते नजर आ रहे हैं। आज तक आपने अपने बच्चों को क्या क्या पढ़ाया होगा, दुनियावी कैसी कैसी तालीम दी होगी, किसी को वकील बनाया, किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को इंजीनियर बनाया, क्या क्या पढ़ाइयाँ हो रही हैं, सब पढ़ाई भी जा रही हैं। ए से लेके जेड तक पढ़ाया जाता है, अलिफ से या तक पढ़ाया जाता है, बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। और निसाब में कौन कौन सी किताबें दाखिल की जाती हैं, एक निसाब है जो आकाए करीम ने बताया है, वो सुने मेरे आका ने क्या बताया है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल। ABCD पढ़ाना दौरे हाजिर के एतबार से जरूरी है, अलिफ से या तक पढ़ाना भी जरूरी है, दुनियावी तालीम हो, दीनी तालीम हो, लेकिन एक निसाब मदीने वाले आका ने खुद बताया है क्या पढ़ाना है अपने बच्चों को। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। कितनी जल्दी बात समेट रहा हूं, 3 याद रखिएगा, 3 चीजें सिखाना है। ये निसाब मदीने वाले आका ने हम लोगों के लिए इरशाद फरमाया, 3 बातें सिखानी है। पहली बात नबी फरमाते हैं हुब्बी नबीयिकुम। पहला मरहला क्या है, पहले अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाना है। क्या सिखाना है? नबी की मोहब्बत। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी कुछ ऐसा हुआ सुबह आप काम के लिए निकले और शाम को जब घर वापस आए तो कोई दिन ऐसा आपका गुजरा है, कोई रात ऐसी गुजरी है कि आपने अपने बच्चों को जमा करके उनके दिलों में नबी की मोहब्बत डाली हो? कोई ऐसा दिन गुजरा, कोई ऐसा लम्हा जब आपने अपने बच्चों को बिठा लिया हो, मेरे बच्चों बैठो मैं बताऊं नबी की मोहब्बत कितनी जरूरी है, कभी बताया? नहीं, आ रही है हम इससे। हाँ, अगर शाम को हम थके हारे वापस आते हैं और पता लगा कि आज बच्चा काम पर नहीं गया है तो डांटा जरूर है, मारा भी है,
दुनियावी एतबार से हमने मारा भी है, डांटा भी है, समझाया भी है, कौन कौन सी सजाएं दी हैं कि आज कमा कर नहीं लाया है, सारा बोझ मेरे कांधों पर डाल दिया है, इतना बड़ा हो गया है, कमाने के लायक हो गया है, बगैर किसी बहाने के फौरन काम पर जाया कर। हमने दुनिया सिखाने की कोशिश तो की है, लेकिन जो नबी ने फरमाया है अपने बेटों के दिलों में, अपनी औलाद के दिलों में अपने नबी की मोहब्बत डालो, वो कभी नहीं डाली, कभी डाली नहीं डाली। हमने कभी अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं कि नबी कौन है, कहां पैदा हुए हैं, और नबी ने अपनी जिंदगी, अपनी हयात मुबारक किस अंदाज में गुजारी है, हयात मुबारक मेरे आका की कैसे गुजरी है। कभी हमने अपने बच्चों के दिलों में नबी की मोहब्बत डाली ही नहीं। लेकिन हाँ, आज लोग कुछ दावा भी करते हैं, कहते हैं हम नबी की मोहब्बत अपने बच्चों के दिलों में डालते हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप अपने बेटों को जमा करें, अपनी औलाद को जमा करें और उनसे कहें जानते हो नबी कौन है। अब आपकी औलाद आपसे सवाल करे बताइए कौन है, आप कह दें कि नबी वो हैं जिनको पीठ पीछे की खबर नहीं। बताओ मोहब्बत पैदा होगी कि नफरत? अरे बोल के बता, डर किस बात का, क्या पैदा होगी? आप अपने बच्चों को जमा करें और कहें बेटा नबी वो हैं जो किसी चीज के मालिको मुख्तार नहीं, जैसे हम मोहताज वैसे वही मोहताज। मोहब्बत पैदा होगी, होगी क्या पैदा होगी? कोई कहे ऐ मेरे बेटो करीब आओ, नबी की मोहब्बत डालना चाहता हूं, और तरीका ये इस्तेमाल करे कि जैसे नबी हैं नबी वैसे ही हैं जैसे गांव का कोई चौधरी होता है। मोहब्बत पैदा होगी, होगी? डर बहुत रहे हैं आप, पैदा होगी? आप सोचिए कहीं उल्टा ना पड़ जाए मामला। पैदा होगी मोहब्बत? नहीं, नबी की मोहब्बत ऐसे पैदा नहीं होगी कि नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं। नबी की मोहब्बत ऐसे पैदा नहीं होगी कि नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं। नबी की मोहब्बत ऐसे पैदा नहीं होगी कि नबी हमारे बड़े भाई की तरह है। नबी की मोहब्बत ऐसे पैदा नहीं होगी नबी गांव के चौधरी की तरह है। अगर अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डालना है तो किसी दिन अपने करीब बुलाकर कहो, आओ बेटा मैं तुम्हारे दिलों में नबी की मोहब्बत डालना चाहता हूँ, और अपने घर की छत पर किसी दिन लेकर जाओ और चमकता हुआ चांद दिखाकर कहो, अरे बेटा अगर मैं इसे इशारा करूं तो क्या ये दो टुकड़े होगा? तो बच्चे कहेंगे नहीं नहीं, दो टुकड़े नहीं हो सकता। उन्हें बताओ कि तुम्हारा नबी वो है जो जबल अबू कुबैस पर खड़े होकर चांद की तरफ इशारा करता है तो उसे दो टुकड़े कर दिया गया। होगी अगर तुम कहो मेरे बेटो जरा करीब तो आओ, मैं तुम्हारे दिलों में नबी की मोहब्बत डालना चाहता हूँ। करीब बुलाकर कहो, जो लोग कहते हैं कि नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं, बेटा ऐसा नहीं है। आओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बात ये सहबा में जब असर की नमाज अली की कज़ा हुई थी और अली की आंख से आंसू का कतरा गिरा था तो मुस्तफा जाने रहमत ने कहा था अली रोने की वजह, तो कहा था मौला मेरी नमाज कज़ा हो गई है या रसूल अल्लाह, इसी वजह से आंख से आंसू निकले हैं। तो नबी ने कहा घबराओ नहीं। आका ने इशारा किया और डूबे हुए सूरज को बुला लिया, और आज भी बरेली से आवाज आती है मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा। ऐसे नहीं, अगर मोहब्बत पैदा करना है बच्चों को बुलाओ और कहो मेरे बच्चों तुम्हारा नबी जिसका तुम कलिमा पढ़ते हो उसकी शान ये है कि जैसे वो आगे देखता है वैसे ही दाएं देखता है, वैसे ही बाएं देखता है, ऐसे ही पीठ के पीछे देखा करता है। उसके देखने का आलम ये है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़। लेकिन हमने कभी सिखाया ही नहीं, बताया।
आज हमारे रगों में दौड़ते हुए खून में उबाल नहीं है, इसलिए कि मुस्तफा की मोहब्बत की कमी हमारे अंदर पाई जाती है। हमारी औलाद ने क्या सीखा? कभी सीरत मुस्तफा पढ़ के बताई कहां? नबी कैसे चलते थे हमने सिखाया कहां? नबी कैसे लिबास पहनते थे हमने बताया कहां? नबी किस अंदाज में जिंदगी गुजारते थे हमने सिखाया कहां? और जब नहीं सिखाया उसका अंजाम ये है कि तुम्हारे घर की बेटी किसी गैर मुस्लिम के साथ भागती हुई दिखाई दे रही है। और अगर सीरत मुस्तफा, सीरत फातिमा सिखाई गई होती तो उसे पता होता हालात कैसे भी हो, 3 दिन तक चूल्हा जला हो न जला हो, लेकिन फातिमा ने अपने सब्र की वो अजमतें दुनिया में बिखेरी हैं कि फातिमा ने सब्र करके आने वाली नस्ल की बेटियों को ये जवाब दिया है कि तुम्हारे दिल में अगर नबी की मोहब्बत है और सीरत फातिमा पढ़ती हो तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। अगर कोई काफिर तुम्हें बहकाना चाहता है तो आओ उम्महातुल मोमिनीन की जिंदगी को पढ़कर देखो, खुद सैयदा फातिमा की जिंदगी को पढ़ो और ईमान से अपना दिल मुनव्वर करो कि दुनिया न तुम्हें आज बहका सकती है न कयामत तक कभी बहका सकती है। पढ़ के तो देखो, नबी की मोहब्बत डालो तो सही, यूं ही जिंदगी मत गुजारो। अपने बच्चों को समझाओ मौत का परवाना कब कहां से आ जाए, किसके लिए आ जाए, कोई पता नहीं। लिहाजा दाना अक्लमंद शख्स वो होता है कि जो अपनी मौत से पहले अपनी मौत का इंतजाम करता है। दोनों हदीसों का एक एक टुकड़ा मैंने बयान कर दिया, 2 जुज अभी बाकी हैं, बात करूंगा लंबी हो जाएगी। एक आखिरी बात, एक वाकये की सूरत में, आप कहेंगे कुछ सुनाया ही नहीं है, इसलिए कि आपके मिजाज की पता नहीं तकरीर हुई कि नहीं, लेकिन बस एक वाकया सुनाकर बात को खत्म कर देता हूँ। बाकी कभी मौका मिला तो इन अहादीस के जो जुज मैंने छोड़ दिए हैं इंशाअल्लाह उनको मुकम्मल किया जाएगा। एक बादशाह है, बस आखिरी बात, जहनों के करीब रहिएगा, एक जुमला भी छूटना नहीं चाहिए। बादशाह है, महल बनाया। महल जब बादशाह बनाते हैं, भाई बादशाह अपनी शायान शान महल बनाते हैं, उसमें किसी चीज की कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते, हर एतबार से उसको अच्छा बनाना चाहते हैं। बादशाह ने मुकम्मल दौलत को लुटाते हुए अपनी शायान शान एक महल तैयार किया और उसके बाद अपनी रियाया को दावत दी और कहा आइए मैंने एक महल बनाया है, उस महल को देखिए और देखने के बाद मुझे बताइए कि कहीं महल में कोई कमी तो नहीं है, किसी तरीके की कोई कमी वाक़ई तो नहीं हो गई है, बनाने में कोई खामी तो नहीं रह गई है। रियाया को दावत दी गई, लोग आते गए, देखते गए। जब हर शख्स देखकर बाहर जाता था तो बादशाह का एक ही सवाल होता था, बताओ महल के बनाने में कोई कमी तो नहीं हुई। हर शख्स, चाहे वो दाना हो, अक्लमंद कोई भी शख्स हो, हर शख्स ये कहता जाता था बादशाह सलामत, बड़ा उम्दा महल बनाया है, बहुत अच्छा महल बनाया है, इसमें कमी की कोई गुंजाइश आपने रखी ही नहीं है। हर चीज अपने मकाम पर बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े लतीफ अंदाज में रखी गई है, इसमें कोई कमी नहीं है। जब रियाया आती गई और बादशाह के सवाल पर ऐसा जवाब देती गई, जब सारी रियाया उस बादशाह के महल को देखकर फारिग हो गई, बादशाह के महल के सामने एक दरख्त था और उस दरख्त के नीचे एक फकीर फटे पुराने कपड़ों में रहता था, फटा हुआ सीधा लिबास पहन कर रहता था। बादशाह ने कहा जब सारी रियाया ने मेरा महल देख ही लिया है, तारीफ भी कर दी है, अच्छा अक्लमंद इंसान मेरी तारीफ करके गया है, जब सबको दिखा दिया गया तो क्यों ना इस फकीर को भी महल दिखा लिया जाए, तो एक ही तो रह गया है, इसे भी दिखा ले। बादशाह खुद चलकर फकीर के पास पहुंचा और फकीर से कहा चलो मैंने एक महल बनाया है, जरा उसका जायजा ले लो, देख लो कि कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है, कैसा बनाया गया है। बादशाह की ये दावा सुनकर, ये पैगाम सुनकर फकीर ने कहा बादशाह सलामत, मुझे न ले जाएं, कि इतनी रियाया आई तो है, सबने देख तो लिया, सब तारीफ करके चले तो गए, मुझे आप न ले जाएं। बादशाह ने कहा आप ही रह गए हैं, आपको भी देखना जरूर है।
जब सबने देखा है तो आप भी देखेंगे। फकीर ने 12 मना किया, बादशाह न ले जाए, न ले जाए, न ले जाए। बादशाह ने कहा आपको भी देखना पड़ेगा। इधर से इनकार था, इधर से इसरार था। बादशाह का इसरार बढ़ता गया। फकीर ने कहा ठीक है, जब नहीं मानते तो चलता। फकीर बादशाह के साथ बादशाह का महल देखने के लिए अंदर गया। बादशाह के महल को मुकम्मल बारीक बीने के साथ फकीर ने देखा और देखने के बाद चल दिया। बादशाह ने वही एक सवाल किया है, फकीर जाते जाते ये तो बता दो कहीं महल में कोई कमी तो नहीं, किसी चीज की कोई कमी तो वाकई नहीं रह गई। अब फकीर का जवाब सुने। फकीर ने कहा बादशाह सलामत, आपके महल में 2 कमियां हैं। बादशाह को जलाल आ गया। बादशाह तो बादशाह है, गुस्से में आ गया, गैज़ो गज़ब में तलवार निकाली और कहा है फकीर, इतने इतने बड़े दाना और अक्लमंद शख्स आए, सबने महल देखा, लेकिन देखने के बाद सबने तारीफ की। मैंने पूछा कोई कमी, सबने कहा नहीं कोई कमी नहीं, हर चीज अपने मकाम पर बड़े अच्छे उम्दा अंदाज में रखी गई है, इसमें कोई कमी नहीं। तलवार निकाल कर कहा या तो वो 2 कमी बताओ वरना तुम्हारा सर तुम्हारे तन से जुदा कर दिया जाएगा। तुम्हारा सर तुम्हारे तन से जुदा कर दिया जाएगा, या वो कमी बता दो जो इसमें है। फकीर मुस्कुराए और कहा तलवार से फकीरों को डराया नहीं जा सकता, तलवार से फकीरों को डराया नहीं जा सकता। बादशाह ने कहा पहले कमी बताओ क्या है। तो फकीर ने कहा बादशाह मैं तो सोचता था कि ये बताकर निकल जाऊं, लेकिन अगर आपकी जिद है तो सुनो, और तुम्हारे खौफ की वजह से नहीं बता रहा हूं, बल्कि मेरा अपना मन है तो मैं तुम्हें बताकर जा रहा हूं। बादशाह ने कहा ठीक है बताओ कमी क्या है। तो फकीर ने कहा जुमला सुनो फकीर का और अपनी किताबे जिंदगी को खोल कर देखिएगा। फकीर ने कहा बादशाह तुम्हारे महल में पहली कमी तो ये है कि तुम्हारा महल हमेशा बाकी नहीं रहेगा। तुम्हारा महल हमेशा बाकी नहीं रहेगा। इधर फकीर की जबान से जुमला निकला, बादशाह का वजूद कांपने लगा। बादशाह ने सोचा एक से एक बड़ा अक्लमंद आया था, दाना शख्स आया था, सबने महल की तारीफ की, लेकिन फकीर ने एक जुमले में मेरे पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया है और एक अजीम नसीहत करके मुझे जा रहा है। अभी इसका वजूद कांप ही रहा था, कांपती हुई जबान से कहने लगा अरे फकीर जब पहली गलती बता ही दी है तो बताओ दूसरी कमी इसमें क्या है, वो भी बताते चले जाओ। तो फकीर ने कहा था सुनो सुनो, दूसरी कमी ये है कि तुम भी इसमें हमेशा नहीं रहोगे, तुम भी इस महल में हमेशा नहीं रह सकते, ये उसकी दूसरी कमी है। जब बादशाह ने फकीर का ये जुमला सुना, बादशाह ने अपना शाहाना लिबास उतार कर फकीर के कदमों में डाला और कहा बड़ा अक्लमंद आया था, बड़े बड़े दाना लोग आए थे, लेकिन किसी ने इस अंदाज में मुझे समझाया नहीं। मैं समझ गया हूं तुम मेरी जिंदगी की हकीकत बताना चाहते हो, दुनिया की हकीकत बताना चाहते हो। तुमने 2 जुमलों में मेरी जिंदगी को दुनिया से हटाकर वाहिदे हकीकी की बारगाह की तरफ मोड़ दिया है। आज से मैं ये सारी सल्तनत अल्लाह की बारगाह में सदका करता हूँ। आज के बाद मेरी सुबह होगी तो अल्लाह के जिक्र में होगी और मेरी शाम होगी तो अल्लाह का जिक्र करते हुए। जिंदगी का वो माना उस फकीर ने 2 जुमलों में समझा दिया था। महल कितना भी अच्छा हो, कितना ही मजबूत हो, एक दिन फना है, और आप किसी एतबार से कितने भी ताकतवर हो, हमेशा आप भी उस महल में नहीं रह सकते। जब मौत आएगी महल नहीं देखा जाएगा, दुनिया में क्या कमाया नहीं देखा जाएगा, दुनिया में किस अंदाज में जिंदगी गुजारी नहीं देखा जाएगा। और जब ये सारी चीजें धोखा देने वाली हैं तो अक्लमंद शख्स का काम ये होना चाहिए कि अपने दिल की जो लौ है दुनिया से हटाकर
अपने मालिक हकीकी की तरफ लगा ले। इंसान अक्लमंद वही है जो दुनिया छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने के काम किया करता है। लिहाजा ये अचानक होने वाली मौतें जो हमें पैगाम देकर जाती हैं कि मौत का वक्त किसी का भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, ये तो बहाना है। किसी का एक्सीडेंट हुआ, मौत का वक्त आ चुका था, लेकिन बहाना हो गया है कि एक्सीडेंट हो गया, मर गया। किसी को बुखार आया, बहाना हो गया, बुखार आया, मर गया, मौत का वक्त हो चुका था। ऐसे किसी की अगर वो हमल वाली औरत हो, बहाना हो गया कि हाँ कोई ऐसी बीमारी हो गई थी, बच्चे में कोई कमी वाक़ई हो गई थी, या किसी तरीके की कोई परेशानी हो गई थी, ये बहाना है, मौत का बहाना है। मौत को अपने वक्त पर आना होता है। मौत ये नहीं देखती कि आप हाईवे पर हैं या अपने घर के किसी गद्दे पर हैं। मौत ये नहीं देखती आप सल्तनत के तख्त पर बैठे हैं या मिट्टी में बैठे हुए हैं। जब भी उसका वक्त आता है, लोगों को तड़पाता हुआ बेचैन करके छोड़ जाती है और उनके अजीज को लेकर चली जाती है। ये अजीज तुम्हें ये दर्स देकर जाते हैं, मैं तो जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए दर्स ये है कि तुम भी अपनी मौत की तैयारी कर लो, कभी भी आ सकती है। इसलिए कि दुनिया में आने की तो तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले बाप मरेगा उसके बाद औलाद आएगा, पहले बाप उसके बाद औलाद आएगी, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं है। किसी का भी वक्त आ सकता है। लिहाजा मौत के आने से पहले मौत की तैयारी कर लो, ताकि तुम्हारा जनाजा उठे तो अफसोस नहीं, बल्कि तुम्हारी जबान पर ये जारी हो, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चंद अशार के साथ हाफिज़ कारी मोहम्मद शादाब बरकाती साहब, और उन्हीं के चंद अशार के बाद बिला किसी ताकीर के शहंशाह खिताबत सयाह एशिया यूरोप अख्तरुल उलमा हज़रत अल्लामा अख्तर रज़ा साहब